गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अमित सिंह आपका बिगनिंग करियर इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम समझेंगे जो हमेशा हर वक्त हम यूज़ लेते हैं। अगर किसी ने कोई बात कही थी तो हम कहते हैं कि ही सेड टू मी, या मैंने कुछ कहा था तो मैं कहता हूँ आई सेड। तो ये जो सैड वर्ड है जिसका मतलब होता है कहना, इसको अलग अलग सिचुएशन में किस तरीके से कहा जाता है तो आज हम समझेंगे। इस सैड को रिप्लेस करके हम वो कौन से वर्ड्स हैं जिन्हें यूज ले सकते हैं और जिनको बोलकर हम हमारे इंग्लिश को और बेहतरीन तरीके से पेश कर सकते हैं और उसका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए हम समझते हैं वो सिचुएशन जहां पे हम सैड को रिमूव करके न्यू वर्ड्स को यूज ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली सिचुएशन आती है हैप्पी या मोक। देखिए, मोक का मतलब होता है मस्ती भरा माहौल और हैप्पी मतलब खुशी। तो पहला एग्जांपल देखते हैं हम। स्नीकर्ड। स्नीकर्ड का मतलब होता है मजाक उड़ाना। हम किसी का मजाक उड़ाते हैं या मजाकिया अंदाज में कोई बात कहते हैं तो उस जगह हम यूज लेते हैं स्नीकर्ड का। इसका एग्जांपल समझते हैं। आई सेड आई विल पार्टिसिपेट इन द डांस कॉम्पिटिशन। राम स्नीकर्ड, आर यू श्योर यू कैन डू दिस। अब देखिए, यहाँ पर जो स्नीकर्ड यूज हुआ है, स्नीकर्ड का मतलब होता है मजाकिया अंदाज में, यानी कि मजाक उड़ाते हुए कहा। जैसे मैंने कहा कि मैं डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगा तो राम ने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा, तब हमने सैड की जगह यूज लिया स्नीकर्ड का। और उसने कहा कि क्या तुम श्योर हो, ऐसा कर सकते हो, मतलब डांस वांस कर सकते हो क्या तुम। तो देखिएगा, हमने सैड को रिमूव किया और यहाँ पर यूज लिया स्नीकर्ड का। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम सैड को रिमूव करके कैसे स्नीकर्ड का यूज लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अश्योर्ड। अश्योर्ड का मतलब होता है आश्वासन देना। किसी चीज के लिए हम किसी को आश्वासन देते हैं। तो देखिएगा, इस सिचुएशन में हमने एक वर्ड यूज लिया है अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब होता है श्योर नहीं होना, यानी कि आप श्योर नहीं थे कि ऐसा करना चाहिए या नहीं। तो मैं श्योर नहीं था, आई वॉज अनसर्टेन अबाउट टू मूविंग जयपुर। अब देखिए, राहुल ने कहा, तो राहुल ने मुझे कहा यानी कि मुझे आश्वासन दिया कि यह डिसीजन सही है। इस जगह हमने सैड की जगह अश्योर्ड को यूज लिया है, तो हमने उसको रिप्लेस कर दिया और उस जगह हमने यूज लिया है अश्योर्ड का। तो देखिएगा कि कैसे हम एग्जैक्ट सिचुएशन पे वर्ड को यूज लेते हैं। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वेल्ड। वेल्ड का मतलब होता है जोर से रोना। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है हम जोर से रोते हैं। आप वेल्ड की जगह क्राइड भी यूज ले सकते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा कि आप वेल्ड यूज लें, क्योंकि एक नया वर्ड यूज लेते हैं तो उसका इंप्रेशन बहुत अच्छा जाता है। वेल्ड का मतलब होता है जोर से रोना। इसका एक एग्जांपल समझते हैं। दीपक वेल्ड माय प्रीशियस रिंग इज स्टोलन। अब इस एग्जांपल में समझिए आप, दीपक की जो महंगी रिंग है, बहुत ही कीमती जो रिंग है, वो खो गई है, इसलिए वो जोर से चिल्लाया। और आप यहाँ क्राइड की बजाय यूज लेंगे वेल्ड का। तो यहाँ पर हमने दीपक सैड की बजाय हमने यूज लिया दीपक वेल्ड, यानी उस सिचुएशन में जोर से चिल्ला कर कहा। तो इसलिए हम सैड को यूज ना लेकर यूज लेंगे वेल्ड का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एंगर। एंगर का मतलब होता है गुस्से से। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि गुस्से में आप कभी किसी चीज को कहते हैं, तो उसी चीज से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है विस्पर्ड। तो देखिए, विस्पर्ड का मतलब क्या होता है। विस्पर्ड का मतलब होता है कान में कुछ बोलना। कभी कभी आपने देखा होगा जो कानाफूसी कहते हैं, धीरे से कुछ कान में जाकर बोलना, उसे ही बोलते हैं विस्पर्ड। अब देखिए, एक एग्जाम्पल समझते हैं इसका। अनीता वॉज बोर्ड आउट ऑफ हर माइंड and whispered when is this lecture ending। देखिए, अब इस एग्जाम्पल में अनीता बहुत ज्यादा बोर हो गई। क्यों? क्योंकि वो जो लेक्चर था वो चलता ही जा रहा था, तो उसने अपने फ्रेंड के कान में कुछ कहा, यानी किया विस्पर्ड। तो देखिए, इसमें अनीता वॉज बोर्ड आउट ऑफ हर माइंड। आउट ऑफ हर माइंड का मतलब है, मतलब उसका दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर दिया और बहुत ज्यादा वो इरिटेट हो गई उस लेक्चर को सुनते सुनते। तो अनीता ने कहा व्हेन इज दिस लेक्चर एंडिंग। तो यहाँ पर यूज लिया गया है विस्पर्ड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। रिब्यूक्ड। रिब्यूक्ड का मतलब होता है जोर से डांटना। आप शाउटेड भी यूज लेते हैं, लेकिन शाउटेड की जगह अगर आप रिब्यूक्ड यूज देंगे तो भी गलत नहीं होगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी डोंट ब्लेम हर मदर रिब्यूक्ड अनीता। तो देखिए, एक सिचुएशन है
कि छोटी वाली सिस्टर ने मान लीजिए नल खुला छोड़ दिया और पूरा पानी बह गया, और जब मम्मा घर आई तो मम्मा ने बड़ी सिस्टर को डांटा, तो बड़ी सिस्टर ने कहा कि मेरी गलती नहीं है, ये तो छोटी सिस्टर ने नल खुला छोड़ दिया था। तो मम्मा ने कहा इट इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, डोंट ब्लेम हर, आप उस पर दोष मत लगाइए। हर मदर रिब्यूक्ड अनीता, तो अनीता की मदर ने चिल्लाते हुए उसे कहा, यानी कि जोर से डांटा। आप शाउटेड यूज ले सकते हैं, लेकिन उससे भी अच्छा होगा कि आप रिब्यूक्ड यूज लें। तो देखिएगा कैसे हम सैड को रिमूव करके इन वर्ड्स को यूज लेंगे। आप अपने डेली रूटीन लाइफ में इन वर्ड्स को यूज लीजिएगा, और जैसे जैसे मेरी क्लासेस आती जा रही है इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बिगनिंग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, और उसके चैट सेशन में जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के बारे में। जैसे आप ऐप इंस्टॉल करेंगे मुझे पता लग जाएगा और मैं आपको उसमें ऐड कर लूँगा। पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप बहुत अच्छे से इंग्लिश को समझ पाएँ, उसके बेसिक नॉलेज को ले पाएँ। सो फ्रॉम माई साइड आई हैव कंप्लीटेड। नाइस मीटिंग यू। थैंक यू सो मच।